हमारे माशरे में दूसरे को ज़लील करना, उसकी तज़लील करना, ज़ुल्म करना, हक़ारत करना बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ घरों में बल्कि काम की जगह पे, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर जगह। इसको इंग्लिश में बुलिंग कहते हैं और ये हमारे माशरे का एक हिस्सा है। आपको मैं आज एक बहुत सादा सा तरीका और एक वजीफ़ा बताती हूँ कि आप किस तरह से अपने इर्द-गिर्द इस तरह के बुरे लोगों को दूर रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं और आज का टॉपिक जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, ये चीज़ कहाँ नहीं होती, बुलिंग कहाँ नहीं होती, जुल्म, सितम और दूसरे को ज़लील करना, डिग्रेड करना, इंसल्ट करना, जुगतें लगाना, इसको हमने माशरे का एक हिस्सा बना लिया है और एक्सेप्टेबल हिस्सा। अगर आप जाके किसी को कहें, आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़्तर में काम कर रहे हैं और वहाँ कोई आपके साथ रोज़ इस तरह की बदतमीज़ी करता है और आप जाके अपने बॉस को कहें कि जी वो फ़लाना बंदा जो है मेरा कुलीग ही है, मेरा मतलब मेरे लेवल पर ही है, या मेरा मैनेजर है, और आप जाके सीईओ को कहते हैं कि जी मेरा मैनेजर जो है वो मेरे साथ इस तरह से रोज़ बदतमीज़ी करता है, कभी मेरे कपड़ों की मजाक उड़ाता है, कभी मेरे जूतों का मजाक उड़ाता है, कभी इसका मजाक उड़ाता है। अगर आपका रंग सांवला है, काला है, आपको हर वक्त ऑफिस में कोई कहता रहे जी काले काले, गंजे, मोटे, हम लोगों ने ये एक आदत बना ली है, एक्सेप्टेबल आदत बना ली है, जबकि हमें ये नहीं पता कि ये अंदर से दूसरे को कितनी अजियत और तकलीफ़ देती है। देखिए, जबर और जुल्म जो है ना, वो सिर्फ़ ये नहीं होता कि हमने किसी को जकड़ लिया, हथकड़ियाँ लगा दी और हम कोड़े मार रहे हैं और हम चाकू छुरी से उसको काट रहे हैं या हमने गोलियाँ मार दी। ये भी ज़बर और जुल्म और जबर में आता है। इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल मुझे तो नहीं है। मैं आपको बताऊँ छोटी सी बात, मैं सड़क पे चल रही होती हूँ, अभी कल परसों की भी बात है। 2 लड़के थे और एक छोटा बच्चा था 5 साल का, एक 8-9 साल का था, और वो उसको मारे जा रहा चांटे और उसको पकड़ के, और मैं गई, मैंने बड़े वाले को पीछे से पकड़ा। मैं भी कोई बहुत लंबी चौड़ी औरत नहीं हूँ, ना मैं कोई पंजाबन वो हूँ गंडासे वाली, ना मैं सुल्तान रही हूँ, बट आपको ना ये चीज़ एक हिम्मत दे देती है कि आप मुकाबला हर तरह का कर सकते हैं जब आप हक की बात पर होते हैं। तो मैंने उस बच्चे को पीछे से पकड़ा, मैंने कहा, ओए क्या कर रहे हो? इसने मुझे गाली दी। तो मैंने कहा, तो गाली दी तो तुम्हें थप्पड़ मारने हैं। दुकानों पे जितने लोग बैठे थे, 8-10 मर्द इर्द-गिर्द करीब बैठे थे, जो सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ के उन बच्चों को रोकने की कोशिश नहीं की, ना उनसे पूछा कि तुम लोग क्यों कर रहे हो। ये तो एक छोटे से रोज़ के मर्रा के वाक़यात इस तरह हमारे सामने होते हैं, लेकिन हमें एज़ इंसान क्या सिखाया गया है कि क्या हमने इस पे कोई एक्शन लेना है, या हमने अपना आराम से गुज़र जाने का ना, मन्नू की, हमें क्या, वो कर रहा है, उस पे ज़ुल्म हो रहा है। नहीं, प्लीज़ कोशिश करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने अंदर कोशिश करें कि आप किसी की यूँ तज़लील ना करें। सेकंड बात ये है कि आप, अगर कोई आपके साथ लगातार ऐसे कर रहा है और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि आपने इस चीज़ में से कैसे निकलना है, किस तरह निकलें, आप क्या करें कि वो बंदा, आप उसको सीधा जाके चांटा नहीं मार सकते, वो आपको एक पोजीशन ऑफ पावर में बैठा हुआ है और वो आपको तकलीफ़ भी पहुंचा रहा है और वो आपको रोज़ जो है वो आपकी इंसल्ट भी हो रही है। तो इसको मैं आपको जो वजीफ़ा बता रही हूँ, इसको कहते हैं, जिनसे मैंने सुना, बहुत प्यारे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, अपने दुश्मन को बेहोश करने का तरीका। बेहोश हो जाएगा वो, आपकी आँख, नज़र, उसको आप नज़र नहीं आएँगे, वो आपके मामलात में बोल नहीं सकेगा। अल्लाह उसका मुँह और आँखें और कान और दिल आपकी तरफ से रोक देगा। यानी कि उसको आपकी तमाम जो चीज़ें हैं जिनको वो हक़ारत से देखता है या आपको ज़लील करने के लिए इस्तेमाल करता है, या जो भी वो बात करता है जो आपको बुरी लगती है, उन तमाम चीज़ों को आपकी लाइफ़ से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने कलाम से, जो उनका कलाम भेजा हुआ है, कुरान पाक की सूरह बकरा, जो कि बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं क्योंकि ये जन्नत और इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए भी है। इसकी 7वीं आयत जो है, जिसमें ज़िक्र है, अल्लाह ने खुद कहा है, तमाम हमारे जिस्म के उन हिस्सों के बारे में कहा गया है कि आप जो है इसको पढ़ के उनके ज़ुल्म से निजात हासिल कर सकते हैं। अब इसका तरीका ये है कि अगर आप ये देखें प्लीज़,
कोशिश कीजिएगा कि जो भी मैं आपको बताऊं वजीफ़ा, उसको आप सिर्फ यूज़ करें जब आपको ज़रूरत हो। उसको यूज़ करें उनके ख़िलाफ़ जो सच में आपके साथ जुल्म करते हैं। ऐसे नहीं कि आपको कोई आदमी बुरा लगता है तो आप उसके लिए यूज़ कर लें। ये सूरह बकरा की 7वीं आयत है, और ये आयत जब ये मेरा वीडियो चलेगा तो इसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो मेरा चैनल चलाते हैं कि वो साथ इस आयत को चला भी दें। लेकिन ये 7वीं आयत है, तो इतना आसान है आपको इसको ढूँढना, क्योंकि नंबर सारे आयतों के लिखे होते हैं। इसको तीन तीन दफ़ा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आपने 7 दफ़ा ये आयत पढ़नी है, फिर आपने 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये आपने 7 दफ़ा 7 दिन पढ़ना है, ठीक है? और आपने उस शख्स का तसव्वुर अपने माइंड में ला के, या उसकी तस्वीर अगर आपके पास है, आप उसकी तस्वीर देख के ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सूरा में ज़िक्र हुआ है पहले दिल का, फिर कानों का, और फिर आँखों का। तो आपने भी तसव्वुर में जब ये सूरत पढ़ेंगे तो आपने पहले उसके दिल पे नज़र रखनी है कि अल्लाह इसका दिल जो है मेरी तरफ से जुल्म से हटा के मोड़ दे, और इसके दिल में मेरे लिए बुराई जो है वो निकाल दे। फिर आपने कहना है अल्लाह इसके कान जो हैं वो मेरे लिए कोई बुरा ना सुने, उसके कान बहरे हो जाएंगे, कोई आपके ख़िलाफ़ बात करेगा वो नहीं सुनेगा। फिर तीसरा आता है सूरत में उसकी आँखें, और ए अल्लाह उसको मेरे ऐब नज़र ना आए, ए अल्लाह उसको मेरे जो ये काला रंग है, या मैं खुदा न ख्वास्ता लंगड़ा हूँ, या मैं अच्छी राइटिंग नहीं है स्कूल में, टीचर्स भी ऐसे करती हैं, फेवरेटिज़म भी होता है, सब कुछ होता है। ये तीनों चीज़ें उस आयत के अंदर लिखी हुई हैं कि अल्लाह ताला इन पे पर्दा डाल दे और इनको रोक दे मुझे नुकसान पहुंचाने से, मुझे ज़लील करने से, मेरी हकारत करने से, मुझ पर जुल्म करने से। सो कोशिश कीजिए कि इसको इस्तेमाल करें, और उस जगह इस्तेमाल करें जहाँ बरहक है। मैं आपको इसकी इजाज़त देती हूँ, अल्लाह आपको इसकी इजाज़त देते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक हमारी मदद के लिए उतारा है, और उसकी हर सूरत, हर आयत, हर लाइन जो है हमारी शिफा के लिए भी है, हमारी मदद के लिए भी है, हमारी अच्छाई के लिए भी है। और हम उसको अल्लाह ना करे कभी किसी के लिए बुरा चाहने के लिए भी यूज़ करते हैं लोग, लेकिन नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करूँगी कि अगर आपको किसी ने एक दफ़ा गाली दे दी तो आप बैठ के उसके लिए पढ़ना शुरू हो जाए, ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है? या किसी ने आपसे एक दफ़ा हकारत से बात कर ली, ये कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली कोई आपके साथ इस तरह के काम कर रहा है तो सिर्फ वहाँ इस चीज़ को इस्तेमाल करें सिद्क़ के दिल से, यकीन अल्लाह पे पूरा रख के कि अल्लाह ने अपने कलाम में इतनी ताकत दी हुई है कि वो ज़ालिम के दिल को, कानों को और आँखों को आपकी तरफ से रोक देगा। इंशाल्लाह हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ पेश करते रहेंगे, ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे, ज़ालिम की आँखें, दिल, कान सब बंद करने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, सबके साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम अच्छाई का रास्ते पे गामज़न रहें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।